नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। आज जो सत्य आपके सामने प्रकट होने जा रहा है, उसे सुनकर शायद पहली बार आपको अपने जीवन की उन घटनाओं का अर्थ समझ में आएगा जिसका उत्तर आप वर्षों से खोज रहे थे। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि उसके साथ बार बार ऐसा क्यों होता, जब वह दूसरों का बुरा नहीं चाहता, खुद मेहनत करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, फिर भी सफलता उनसे दूर क्यों चली जाती, रिश्तों में दूरी क्यों आती रहती है, धन आते आते क्यों रुक जाता है और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर अंतिम क्षण में हाथ से क्यों निकल जाते हैं। यदि आपने भी अपने जीवन में यह सब अनुभव किया है, यदि आपको कभी ऐसा लगा है जैसा कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, जैसे भाग्य आपके सामने आकर भी मुड़ जाता है, तो आज यह वाणी आपके लिए ही है, क्योंकि यह केवल एक साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह उस आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तब दिखाई देता है जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में नया अध्याय आरंभ होने वाले होते हैं। और इस समय सबसे अधिक प्रभाव इस राशि पर दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी कही जाएगी वह सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति का जीवन केवल कर्मों से नहीं चलता, उनके जीवन में समय का भी उतना ही महत्व होता है। कभी कभी वर्षों तक किए गए शुभ कर्म भी फल नहीं देते, क्योंकि उसका समय नहीं आया होता। लेकिन जब समय आता है तो एक छोटा सा अवसर भी जीवन बदल देता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे भाग्य का उद्घाटन कहा गया है, और जब यह उद्घाटन ईश्वरीय कृपा के साथ होता है तब उसे प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ग का दरवाजा खुलना कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि उनके जीवन में ऐसा मार्ग खुलेंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बंद रास्ते खुलेंगे, अटके कार्य चल पड़ेंगे, रुका हुआ धन आएगा, सम्मान मिलेगा, परिवार में शांति आएगी, और सबसे बड़ी बात, मन के भीतर जो अंधकार था वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगा। इस राशि वालों, आपके लिए यह समय इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि आपके जीवन में लंबे समय से चल रही रुकावटों का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थी। कई बार ग्रहों का ऐसा संयोजन बनता है जिनमें व्यक्ति को लगातार परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वह जितना आगे बढ़ना चाहता है उतनी ही बाधाएं सामने आती है, लेकिन यह बाधाएं दंड नहीं होती बल्कि तैयारी होती है। ईश्वर किसी व्यक्ति को बड़ी सफलता देने से पहले उसके धैर्य, विश्वास और संयम की परीक्षा लेते हैं। आपने पिछले वर्षों में जो भी कुछ सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। आपने अपनों का बदलता व्यवहार देखा, आर्थिक दबाव देखा, मानसिक तनाव सहा, कई रातें चिंता में बिताई, कई योजनाएं अधूरी रह गई, और कई बार आपको लगा कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब मनुष्य पूरी तरह टूटने के बाद भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ता, तब उसके जीवन में अदृश्य परिवर्तन आरंभ हो जाता है। आज का यह संदेश उसी परिवर्तन का संकेत है। सच्चाई सुनकर यकीन नहीं होगा, क्योंकि जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक दिखाई देगा। पहले संकेत छोटे होंगे, किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क होगा, कोई रुका हुआ कामकाज आगे बढ़ने लगेगा, किसी कार्य में अप्रत्याशित सहायता मिलेगी, किसी अधिकारी का व्यवहार बदल जाएगा, किसी मित्र का सलाह जीवन बदलने वाली सिद्ध होगी, या कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिससे पहले आपने महत्व नहीं दिया था। यही वे संकेत हैं जिसे साधारण लोग संयोग मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इस राशि वालों, आपके लिए विशेष रूप से यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको अपने खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद पर आने वाले समय में विश्वास करना होगा। कई निर्णय ऐसे होंगे जहां तर्क कम और भीतर की आवाज अधिक सही सिद्ध होगी। अब एक और गहरी बात समझिए, स्वर्ग का दरवाजा तब खुलता है जब मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता का दरवाजा बंद होता है। यदि आपके मन में यह समय केवल शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या, बदला और निराशा भरी रहे तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखता है, तब वही व्यक्ति उन मार्ग को देख लेता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। इस राशि वालों में से एक विशेष गुण होता है कि वे जीवन को सामान्य दृष्टि से नहीं देखते,
वे भीतर के स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, नई दिशा खोजते हैं और कई बार समाज से अलग सोचते हैं। यही गुण इस समय आपके लिए वरदान बन सकता है। जो लोग दूसरों की नकल करेंगे वे कहीं रह जाएंगे, लेकिन जो अपनी मौलिक सोच पर काम करेंगे उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। धन के विषय में भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। लंबे समय से यदि धन रुक रुक कर आ रहा था, यदि बचत नहीं हो पा रही थी, यदि किसी उधार भुगतान, संपत्ति निवेश, नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक आर्थिक समस्या के कारण मन भारी रहता था, तो अब धीरे धीरे स्थिति बदलने लगेगी। यह परिवर्तन एक ही दिनों में नहीं होगा, लेकिन उसकी शुरुआत अचानक होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बंद ताले की पहली कुंजी घुमा दी हो। एक काम बनेगा, फिर उससे दूसरा मार्ग खुलेगा और धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता का आधार तैयार होगा। इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना और अवसर आने पर निर्णय लेने से देर न करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। रिश्तों की बात करें तो जिन लोगों के परिवार में लंबे समय से दूरी, गलतफहमी, विवाद, संवादहीनता या भावनात्मक तनाव चल रहा था, उसके लिए भी यह समय आशा लेकर आता है। कई बार एक छोटा सा संवाद वर्षों की दूरी मिटा देता है। इस राशि वालों, यदि आपके मन में किसी अपने के लिए सच्चा प्रेम है, लेकिन अहंकार, परिस्थितियां या गलतफहमी बीच में आ गई है, तो आने वाले समय में मेल मिलाप का अवसर मिल सकता है। यह समय क्षमा का है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता वह सबसे पहले स्वयं मुक्त होता है, और जब मन मुक्त होता है तब भाग्य का द्वार पूरी तरह खुलता है। अब उस रहस्य पर आइए जिसे सुनकर शायद आपको अपने जीवन की कई घटनाएं याद आ जाएगी। क्या आपने ध्यान दिया कि कई बार जब जब कुछ समाप्त होता हुआ लगता है, तब कोई अदृश्य सहायता मिल जाती है। जब रास्ता बंद दिखता है, तभी कोई नया मार्ग खुल जाता है। जब मन पूरी तरह निराश हो जाता है, तभी भीतर में एक नई शक्ति उठती है। यही ईश्वरीय संरक्षण का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपको कभी छोड़ा नहीं गया था, आपको केवल उस दिशा में ले जाया जा रहा था जहां आपका वास्तविक उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा था। इस राशि वालों, इस समय आपके जीवन में उद्देश्य का परिवर्तन भी संभव है। जो कार्य केवल आजीविका के लिए कर रहे थे, वह धीरे धीरे जीवन के मिशन में बदल सकता है। किसी नए क्षेत्र, नई शिक्षा, नए व्यवसाय, नई जिम्मेदारी या नई अवसर के माध्यम से आपकी पहचान बदल सकती है। स्वास्थ्य के विषय में भी सावधानी और आशा दोनों दिखाई देती है। यदि लंबे समय से मानसिक तनाव, नींद की समस्या, थकान, चिंता, रक्तचाप, पाचन या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो अब धीरे धीरे सुधार की संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। ईश्वरीय कृपा तभी अस्थायी होती है जब मनुष्य स्वयं भी अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करे। प्रातः काल का समय, स्वच्छ भोजन, पर्याप्त जल, नियमित विश्राम और ईश्वर का स्मरण का इस समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस राशि वालों, अब मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब उसके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ लोग बिना कारण विरोध करने लगते हैं, कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं और कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करते हैं। उस समय मनुष्य सोचता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में ईश्वर उनके जीवन से उन तथ्यों को हटा रहे होते हैं जो उसके नए भविष्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए हाल के समय में आपने किसी संबंध का अंत, किसी मित्र का दूर होना, किसी अवसर का टूटना या किसी योजना का रुकना देखा है, तो उसे केवल हानि मत समझिए। संभव है कि वही घटना आगे चलकर सबसे बड़ा संरक्षण सिद्ध हो। आज का यह संदेश केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने के लिए है, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा खुलने का अर्थ अवसर मिलना है, लेकिन उस अवसर को पहचानना और उसके योग्य बनना आपका कार्य है। यदि आप आलस्य, भय, संदेह और टाल मटोल में फंसे रहें तो अवसर सामने होकर भी निकल जाएगा। लेकिन यदि आपने विश्वास, अनुशासन, परिश्रम और ईश्वर स्मरण के साथ कदम बढ़ाया, तो वही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। और इस राशि वालों, आपके जीवन में वह समय निकट आता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी जो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही आपका भाग्य भी भीतर ही भीतर सक्रिय हो चुका है। बहुत शीघ्र आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिसके बाद आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में मेरे जीवन का बंद द्वार खुल गया। इसलिए निराश मत होइए, स्वयं को कम मत समझिए, अपने पिछले संघर्षों को अभिशाप मत मानिए। वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाले हैं। ईश्वर ने आपको व्यर्थ नहीं चुना है और यही वह सच्चाई है जिसे सुनकर बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब घटना आपके सामने घटेगी तब आपको समझ में आएगा आज की यह वाणी केवल शब्द नहीं थी बल्कि आने वाले समय का संकेत थी। इस राशि वालों, अब उस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सत्य को सुनिए जिसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल धन, नौकरी या परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पहचान, आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके भाग्य की दिशा को बदल सकता है। कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति को इतनी लंबी परीक्षा से इसलिए गुजारते हैं क्योंकि वे उस स्थान पर बैठने वाले होते हैं जहां साधारण व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। आपने जिन संघर्षों को अभिशाप समझा वे वास्तव में आपके भीतर वह शक्ति बना रहे थे जो भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके। इसलिए आज यदि आप अपने पिछले वर्षों को याद करें तो पाएंगे कि आपने जितना खोया उससे कहीं अधिक सीखा। आपने लोगों को पहचाना, परिस्थितियों को समझा, अकेले चलना सीखा, धैर्य रखा और सबसे बड़ी बात आपने यह सीखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा अंत ईश्वर ही होता है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में ईश्वरीय संरक्षण पहले से अधिक सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहा है। धन के क्षेत्र में जो संकेत बन रहे हैं वे विशेष ध्यान देने वाले योग्य हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी का समर्पण मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो रुका हुआ भुगतान, नया ग्राहक, साझेदारी विस्तार, नई योजना या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से लाभ प्राप्त होने का योग्य दिखाई देता है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू, चयन प्रक्रिया या सरकारी कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो निराशा छोड़कर तैयारी और विश्वास दोनों बनाए रखें, क्योंकि भाग्य का द्वार खुलने का अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति को वह अवसर मिलता है जिसके लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था। याद रखिए, अवसर जब आता है तो वह पहले से सूचना देकर नहीं आता, वह अचानक आता है और उसी क्षण निर्णय मांगता है। इसलिए आने वाले समय में आलस्य, भ्रम और टाल मटोल से विशेष रूप से बचना होगा। अब परिवार की बात करें, जिन लोगों के घर में लंबे समय से तनाव, आर्थिक दबाव, आपसी विवाद, विरासत का मामला, संपत्ति का झगड़ा, भाई बहनों से दूरी, पति पत्नी के संबंधों में ठंडापन या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता चल रही है, उसके लिए यह समय धीरे धीरे राहत का संकेत देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे पहले मनुष्य का हृदय बदलते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी सुख आए तो सबसे पहले अपने शब्दों को मधुर बनाइए, अच्छे बनाइए। कई बार कठोर वाणी वह नुकसान करा देती है जिससे वर्षों का प्रेम भी नहीं भर पाता। इस राशि वालों, आपके लिए यह समय संवाद का है। जो बात वर्षों से मन में दबा कर रखी है उसे सही समय और सही भावना के साथ व्यक्त कीजिए। जो व्यक्ति आपके जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है उसके साथ दूरी बढ़ाने के बजाय संबंध सुधारने का प्रयास कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि जिन रिश्तों को आप समाप्त मान चुके थे उनमें भी नई शुरुआत संभव है। अब उस आध्यात्मिक रहस्य पर आइए जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग का दरवाजा खुलता है तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह पहले जितना डरता था उतना नहीं डरता, वह निर्णय लेने लगता है, वह अपनी क्षमता को पहचानने लगता है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। यदि पिछले कुछ दिनों में आपको बार बार ईश्वर का स्मरण हो रहा है, मंदिर जाने का इच्छा हो रही है, मंत्र सुनने में शक्ति मिल रही है या अचानक आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ रही है तो इसे सामान्य संयोग मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी चेतना का स्तर बदल रहा है और जब चेतना बदलती है तब भाग्य भी बदलने लगता है। इस राशि वालों,
आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। कई लोग जो अब तक आपको कम आंकते थे, आपकी अपेक्षा करते थे, आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वही लोग आने वाले समय में आपके कार्य, आपके निर्णय और आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसलिए दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, स्वयं को सही दिशा में ले जाने के लिए कार्य कीजिए। आपका सबसे बड़ा उत्तर आपकी सफलता होगी। जो व्यक्ति शांत रहकर निरंतर आगे बढ़ता है, अतः वही सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। स्वास्थ्य के विषय में भी एक विशेष संकेत है। यदि आप लंबे समय से मानसिक थकान, अनिद्रा, चिंता, घबराहट, पाचन संबंधी समस्या, शरीर में ऊर्जा की कमी, पुराने दर्द या तनाव के कारण परेशान, तो अब सुधार की संभावना इन सभी चीजों के लिए है। लेकिन इसके लिए आपको अपने शरीर को भी ईश्वर का मंदिर मानना होगा। समय पर सोना, समय पर उठना, प्रातः काल कुछ क्षण मौन में बैठना, सूर्य को जल अर्पित करना, पर्याप्त जल पीना और नकारात्मक विचारों तथा अनावश्यक विवादों से दूरी बनाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएं तुरंत याद आ जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी कार्य के लिए आप पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अंतिम क्षण में वह कार्य रुक गया और बाद में पता चला कि उसका रुकना ही आपके लिए अच्छा था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति के पीछे आप बहुत भागे, वही व्यक्ति आपके जीवन में चला गया और कुछ समय बाद आपको समझ में आया कि उसका जाना ही हमारे लिए वरदान था? यही ईश्वरीय संरक्षण है। ईश्वर कई बार वह चीज भी छीन लेते हैं जो हमें बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वे हमें उससे कहीं बड़ा देने वाला होते हैं। इस राशि वालों, यदि आपने हाल के समय में कोई बड़ी हानि, असफलता, संबंध, नौकरी में परिवर्तन, आर्थिक दबाव या मानसिक संघर्ष देखा है, तो उसे अंतिम सत्य मत मानिए। संभव है कि वही घटना आपके जीवन की सबसे बड़ी दिशा परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हो। अब उस समय की बात करें जो विशेष रूप से आपके लिए शुभ माना जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रातः काल और संध्या का समय आपके लिए अत्यंत शक्तिशाली रहेगा। इन दिनों समय में यदि आप कुछ मिनट भी शांत होकर बैठते हैं, अपने इष्ट को स्मरण करते हैं या केवल गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करते हैं, तो आपको भीतर से ऐसी स्पष्टता मिलेगी जो सामान्य समय में नहीं मिलती। कई निर्णय, कई विचार और कई समाधान इसी मौन से निकलेंगे। इसलिए बाहरी शोर से थोड़ा दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुनना सीखिए। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी, जब भाग्य खुलने लगता है तब मनुष्य के सामने प्रलोभन भी बढ़ जाते हैं। अचानक धन आने पर अहंकार, गलत संगति, अचानक खर्च, दिखावा, दूसरों की नीचा दिखाने की प्रवृत्ति या जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने की भूल हो सकती है। इस राशि वालों, आपको विशेष रूप से निम्र बने रहना है। इस समय जितनी सफलता मिले उतना ही ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, जितना धन आए उतना ही उसका उपयोग कीजिए, जितना सम्मान मिले उतना ही दूसरों का सम्मान कीजिए, क्योंकि स्थायी समृद्धि उसी व्यक्ति को मिलती है जो सफलता के समय भी संतुलित रहता है। अब उस उपाय की बात करें जो इस समय आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा है। यदि संभव हो तो लगातार 11 दिनों तक प्रातः काल स्नान के बाद एक दीपक जलाकर अपने इष्ट देव भगवान शिव, भगवान विष्णु या जिस भी आराध्य में आपकी आस्था हो उसका स्मरण कीजिए। इसके बाद कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेव या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। यदि तुलसी का पौधा उपलब्ध हो तो उसे जल अर्पित करें। यदि किसी भूखे व्यक्ति, पक्षी, गाय या जरूरतमंद को अन्न दे तो उसका फल कई गुना होकर लौट सकता है। विशेष रूप से गुरुवार और सोमवार का दिन पीले या सफेद रंग का कोई छोटा दान करना आपके लिए शुभ माना जा सकता है। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब उसके साथ मन की शुद्धता, सत्य, संयम और ईश्वर पर विश्वास जुड़ा हो।